हामजा, क्या क्या बातें कर ली थी पिछले क्लास में हमने? गुड इवनिंग सर। पेडिग्री एनालिसिस कर ली थी। चलो, तो पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले तो चलो आज जेनेटिक डिसऑर्डर करते हैं सबसे पहले। अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक? सर जो आपने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था वो समझ नहीं आ रहा सर। वो समझ नहीं आया? चलो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी करते हैं उसको भी डिस्कस। आंसर कुछ तो आया होगा ना आपका? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? एक मतलब एक फैमिली ट्री दिया था सर, उसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना था डिजीज का। अच्छा ठीक, चलो करेंगे। वो क्वेश्चन दिख गया मुझे, जॉइन कर लिया था। आवाज कम आ रही है सर आपकी बहुत। अभी आवाज क्लियर है? हाँ सर। ठीक, देखो समझो, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो एक को हम बोलते हैं मेंडेलियन, है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरे क्या होते हैं? क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होंगे वो किसके तरह ट्रांसफर होंगे? ट्रेट की तरह, है ना, ड्यू टू alteration as mutation of a single gene, due to alteration as mutation of a single gene, mutation of a single gene। देखो यहाँ पर जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, उसमें क्या होता है, सिंगल जीन में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमारी हो जाती है। लेकिन क्रोमोसोमल में क्या होता है, एब्सेंस या एक्सेस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू और एबनॉर्मल। देखो अगर क्रोमोसोम में एब्सेंस कमी हो जाए या क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खराब हो जाए, इसके वजह से जो भी डिसऑर्डर होंगे वो किसके अंदर आएंगे? क्रोमोसोमल के अंदर आ जाएंगे। और सिंगल जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मेंडेलियन में आ जाएंगे। मेंडेलियन। और मेंडेलियन किसकी तरह ये डिजीज ट्रांसफर होंगे? ट्रेट, जैसे मेंडेलियन ट्रेट ट्रांसफर होते हैं वैसे ही सेम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यस। ठीक है, इतना कॉपी करो। ओह यस। हो गया। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर या दो तरह के हो सकते हैं ना। एक तो क्या होंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम के जीन में कमी आ गई, है ना, नॉर्मल क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें जीन में कोई खराबी आ गई। और दूसरे क्या होंगे, सेक्स। कल बात भी करी थी हमने। और ऑटोसोमल में क्या हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट हो सकता है या तो क्या हो सकता है, रिसेसिव। और यहाँ पर भी क्या होंगे, सेक्स लिंक में या तो एक्स लिंक होगा, है ना, एक्स लिंक डोमिनेंट। हाँ यस। कौन से जीन पे प्रेजेंट होगा वो, वाई, वाई सॉरी जीन लिख दिया मैंने, वाई लिंक, है ना, ठीक है। एक्स लिंक में भी क्या हो सकते हैं, इसमें डोमिनेंट और डोमिनेंट और रिसेसिव। बात भी कर ली थी कल, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब है कि ये इस कंडीशन में भी क्या हो जाएंगे, एक अगर एक जीन भी है तो क्या होगा, बीमारी शो होगा। रेसेसिव में क्या है, दोनों जीन प्रेजेंट होने चाहिए तो बीमारी शो होगा। इसमें यस। एक्स में कोई मान लो जीन है, बीमारी स्टार लगा दिया तो ये सिंगल में भी शो कर लेगा, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी शो करेगा, है ना, दोनों एक्स स्टार स्टार हो जाए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेसेसिव है तो दोनों पे क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए, तभी शो, है ना। चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो हमें एक्स लिंक में ना दो बीमारी हमारे सिलेबस में, एक्स लिंक में हमारे सिलेबस में दो बीमारी है। और एक का नाम क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है, कलर ब्लाइंडनेस। और सेकंड का नाम है हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। और ये दोनों के दोनों जो है वो किस एक्स लिंक, कौन से, रेसेसिव है, कौन से एक्स लिंक रेसेसिव है। और एक
एक और बीमारी है हमारे सिलेबस में, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके अंदर जो है हमें एक बीमारी पढ़नी है, कौन सी? सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। और क्रोमोसोमल के अंदर कौन सी डिजीज को कवर करेंगे, बता सकते हो? फाइब्रोसिस भी इसी में हम करेंगे, ठीक है। और थैलेसीमिया भी इसी में करेंगे, फिनाइल के थ्रू। अच्छा, आपको कमाल की बात मालूम है, ज्यादातर जो बीमारी होती है वो क्या होती है? रेसेसिव होती है। क्या होती है? रेसेसिव। इसलिए कम, अगर डोमिनेंट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। अच्छा समझो, हमारे सिलेबस में जितनी भी बीमारियां हैं, सिर्फ एक बीमारी हम डोमिनेंट में करेंगे, सिर्फ एक बीमारी है डोमिनेंट, अभी बताऊंगा। बाकी सारी बीमारी क्या है? रेसेसिव में। सिलेबस में क्या है? रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में आपको एक कलर ब्लाइंडनेस करना है और एक हीमोफिलिया करना है, और ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन। अच्छा, छोटे छोटे से, ज्यादा डिटेल में नहीं करना, ठीक? सर आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, मैं दोबारा से। अब क्लियर है क्या? आवाज में कुछ चेंजेस आई, अभी भी ऐसी है? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो। कर ले सर। तो सबसे पहले ना कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है ना, वो किस तरह का कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है रेड ग्रीन, यानी पर्सन को ना रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखते हैं, ठीक है। पर्सन को रेड और ग्रीन नहीं दिखते। और ये किस तरह की बीमारी, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, किस तरह की है बताओ? एक्स कलर ब्लाइंड, एक्स लिंक डोमिनेंट रेसेसिव। तो देखो, यानी एक्स लिंक रेसेसिव है, ठीक है। तो हम बात करें, क्वेश्चन करूं मैं, अगर मैंने कलर ब्लाइंड फीमेल का रिप्रोडक्शन कराया, न्यूमेरिकल है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कलर ब्लाइंड फीमेल का रिप्रोडक्शन कराया मैंने नॉर्मल मेल के साथ, किसके साथ? नॉर्मल मेल के साथ। तो परसेंटेज आपको पूछ रहा हूं, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हैविंग, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल की परसेंटेज बता दो जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, मतलब नॉर्मल कितने होंगे बच्चे? हो जाएगा सॉल्व या करूं? निल्सा मैं करूं या सॉल्व कर लोगे आप?
परसेंटेज तो 0% होगा ना सर? हाँ देखते हैं, पहले तो इसका क्रॉस करते हैं। तो कलर ब्लाइंड फीमेल है तो मतलब क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है ना ये, तो एक्स हाँ सर, तो दोनों होना चाहिए। ठीक है, मैं क्रोमोसोम की जगह ऐसे कर सकता हूँ ना जीन को डिनोट करने के लिए, लेकिन ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स, मैं एक्स पे सी लिख दूँ, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, और या नॉर्मल मिल क्या है बताओ, एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, तो मैं इस तरह से कुछ कर दूँ, एक तरफ क्या डालूं, एक्स वाई डाल दूं मेल का, और एक तरफ एक्स सी एक्स, क्या बनेगा एक्स सी एक्स, फिर क्या बनेगा एक्स सी वाई, है ना, फिर क्या बनेगा एक्स सी एक्स, और फिर क्या बनेगा एक्स सी वाई। क्या ये दोनों इंडिविजुअल डिजीज है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है, और ये दोनों कैरियर है। इंडिविजुअल क्या है, डिजीज नहीं है, तो ये क्या है आंसर, 50% नॉर्मल इंडिविजुअल क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे, 50% नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल कर दूं, कितना कर दूं, फीमेल लगा दूं, तो कितना हो जाएगा आंसर? फीमेल इंडिविजुअल नॉर्मल तो कोई भी नहीं है ना सर? ये देखो ये नॉर्मल ही तो है, ये कैरियर है, बीमारी को जीन है इसके मतलब पास। कैरियर को भी नॉर्मल कहते हैं सर? कैरियर को भी नॉर्मल है ना, उसको अलग से कैटेगरी। हाँ तो आंसर क्या हो तो जाएगा? 50% है सर। 50 नहीं, 100% हो जाएगा ना। फीमेल है ना सर, तो फीमेल दो ही तो है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया, फीमेल स्पेसिफाई कर दिया, तो दो फीमेल है और दोनों नॉर्मल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100। हाँ ओके सर। ठीक है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन आप कर रहे हो, आंसर लिखोगे 50% नॉर्मल इंडिविजुअल और फीमेल करके 100%, ठीक है, और फिर मेल कर दूंगा तो फिर आंसर अलग हो जाएगा, है ना, नॉर्मल मेल कर दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0%, है ना। कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया, ठीक, चलो अब हम एक और क्वेश्चन करें क्या, इस तरह के भी न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन किए थे असाइनमेंट वाले, हाँ सर। हो गए थे, हाँ सर, उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट था सर। डाउट था, लेकिन आंसर देख के हो रहे थे या फिर भी डाउट आ रहा है, एक बार आंसर भी देखना पीछे होगा। हाँ सर, देखा था मगर वो आंसर देख के भी डाउट था सर। हाँ एक बार मैं देख लूंगा क्या क्या क्वेश्चन थे, फिर नहीं तो फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे, एक क्लास रख रखी है, एक और क्लास पूरी न्यूमेरिकल की है, उसके बाद नहीं, सारे डाउट सॉल्व किए हैं। अगर मैं नॉर्मल फीमेल का रिप्रोडक्शन कराऊं, क्या नॉर्मल फीमेल का रिप्रोडक्शन कराऊं, किसके साथ, कलर ब्लाइंड मेल के साथ, मेल के साथ, है ना, बताओ किस किस तरह के बच्चे पैदा होंगे। नॉर्मल फीमेल का कलर ब्लाइंड मेल के साथ वाई। मुझे बस ये बता दो, क्या ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा, क्रिस क्रॉस। इनहेरिटेंस शो करेगा, एक बात बताओ, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, आप कौन सा बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक रिसेसिव, रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है ना। यस। पिछली क्लासेस देखो, पेज पलटो, रूल देखो, दो रूल बताए थे, यस सर, सेक्स लिंक था सर। क्रॉस, तो देखो मैं करके दे चेक कर लेते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है या नहीं, ठीक है, तो देखो नॉर्मल फीमेल को मैं एक्स एक्स लिख दूं, यस सर। कलर ब्लाइंडनेस मेल को एक्स सी वाई लिख दूं, यस सर। वन बनाऊं मैं, एक तरफ एक्स 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 वाई, क्या बनेगा बताओ, एक्स सी एक्स एक्स वाई, है ना, और क्या बनेगा एक्स यस। एक्स, एक्स एक्स ए एक्स एक्स वाई। चलो ठीक है, अगर मैं इस वाली चाइल्ड का एक्स सी एक्स का, है ना, नॉर्मल मेल के साथ क्या करूं, मीटिंग करवा दूं, है ना, नॉर्मल मेल क्रॉस। के साथ मीटिंग करा दूं, तो फिर देखो क्या क्या होगा, एक्स सी एक्स लगाओ, है ना, और यहाँ एक्स वाई,
क्या बनेगा, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आपको कलर ब्लाइंड मेल दिख गया? मेल, यस सर। हाँ देखो, कलर ब्लाइंड मेल, मैंने क्या बताया था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मेल टू मेल, है ना, वाया डॉटर, फीमेल वाया डॉटर, डॉटर, है ना। तो हाँ इसमें डॉटर कैरियर है इसीलिए सर। हाँ, तो बस मैं ये साबित कर रहा था कि ये क्रिस, सारे जो सेक्स लिंक रिसेसिव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि नॉर्मल फीमेल का रिप्रोडक्शन हम करा रहे हैं कलर ब्लाइंड मेल के साथ, तो पूछ ले कि F2 जनरेशन में कितने परसेंट इंडिविजुअल कलर ब्लाइंड होंगे, कितने परसेंट मेल कलर ब्लाइंड होंगे, या F1 जनरेशन में पूछ ले आपको, समझ रहे हो, कि रेशियो बता दो कितने कलर ब्लाइंड और कितने नॉर्मल होंगे, तो कर पाओगे क्वेश्चन। यहाँ से रेशियो दिख रहा है, यहाँ देखो 0% क्या है, फीमेल बीमार है ना, मेल भी 0% बीमार है। पर्सन, आप बोलो क्या बोल रहे हो? कॉपी कर लो, नहीं कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सर। हो गया सर। अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, ठीक है, हीमोफीलिया। देखो पहली बात तो ना, इसके बारे में एक चीज जो मेन चीज है, ये क्या है, एक्स रिसेसिव, यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव, बाकी सब कुछ नहीं। यहाँ पर दूसरी बात करें तो इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्वीन क्योंकि विक्टोरिया को था, है ना। और क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है, अपने में ही राज घराना, तो अपने में शादी होती रहती है ना, भाई कजन वजन में, तो पूरे फैमिली को हो गई थी, पूरे खानदान को हो गई, इसलिए इसको रॉयल डिजीज यस, कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, ब्लड क्लॉटिंग बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टर 1 2 3 4 8 9 13, है ना, तो वो एब्सेंट होते हैं, कुछ फैक्टर एब्सेंट, दो फैक्टर, यस, फैक्टर 8 एब्सेंट है, कौन, फैक्टर 8, तो इसको बोलेंगे हीमोफीलिया ए, क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया ए। और अगर फैक्टर 11 शायद नहीं 9, जिसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, अगर वो एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, हीमोफीलिया। हेमोफीलिया बी। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो उसको क्या होगा बताओ, जो ब्लीडिंग होगी कंटिन्यूस होगी या नहीं होगी? जी सर। अच्छा, किस तरह की, माइनर ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी हेवी सी ब्लीडिंग कंटिन्यूस होगी तो डेथ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, कंटिन्यूस होने की वजह से डेथ भी। आई बात समझ? यस सर। ना कौन,
हो गया सर। हो गया, चलो एक second। एक क्वेश्चन लिखो, अब डिक्टेट कर रहा हूँ, बोल। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिखो इसको। हाँ अब ठीक है सर। A color blind man, a color blind मैन यस marries a normal woman, marries a normal woman, यस ब्रैकेट में लिखो, without any history of color blindness in her family. यस Full stop. What proportion of their son will be colorblind? What proportion of their son will be colorblind? मैन विथ ठीक है, चलो write it all down. जीरो % होगा ना सर। ठीक है, 0% होगा। यस सर यानी क्या बोल रहा है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, नॉर्मल वुमन को तो ऐसा होगा, है ना, ठीक है, विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंड। नॉर्मल वुमन दो चीज हो सकती है, या तो एक्स एक्स हो सकती है या फिर एक्स की एक्स हो सकती है। ये कब होगा, जब इसकी फैमिली में कभी ना कभी कलर ब्लाइंड का केस आया होगा, है ना, लेकिन हाँ यस कलर ब्लाइंड का केस नहीं आया होगा, तो ये ये लेंगे नॉर्मल वुमन। उसके बाद क्या बोल रही है, मैरीज और किससे के साथ मैरी किया है, कलर ब्लाइंड मैन, तो ये तो हमेशा यही होगा, है ना। एक्स से वाई यस एक एक्स ले लूं, सेम क्रोमोसोम, और यहाँ पे एक्स सी ले लेता हूँ और वाई ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सी और क्या बनेगा एक्स वाई। तो जो भी मेल बनेंगे सब क्या है, नॉर्मल 0% चांसेस ऑफ मेल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें। यस ठीक है, लिखो, अ वुमन विद नॉर्मल विजन, a woman with normal vision यस सर but whose father was colorblind, marries a colorblind man, but whose father was colorblind comma marries a colorblind man. marries a colorblind man. ठीक है, full stop. Suppose that the fourth child of this couple was a boy. Suppose ठीक है, एक काम करो, मैंने क्या बोला है, वुमन, एक वुमन लिया है, a woman with normal vision. है ना, नॉर्मल विजन, बट फादर वाज कलर ब्लाइंड, उसके जो फादर थे वो क्या थे, कलर ब्लाइंड, है ना। Colorblind. उसने मैरी किया है किसके साथ, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, तो ये भी क्या Man. है, कलर ब्लाइंड, Colorblind. ये नॉर्मल है ना। ठीक है, अब लास्ट में मैं जो क्वेश्चन है, ये कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन समझो, कितने परसेंटेज ऑफ नॉर्मल सन, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल सन, ठीक है, एंड डिजीज्ड सन, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल डॉटर एंड डिजीज्ड डॉटर, ठीक है, और तीसरा परसेंटेज ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल। ये सारे डेटा आप मुझे बता दो। Colorblind है तो X है
सर नॉर्मल सन 50%, डिजीज सन भी 50, फिर नॉर्मल डॉटर भी 50, डिजीज डॉटर भी 50, फिर नॉर्मल इंडिविजुअल 75%। चलो सही है, आंसर तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये फादर कलर्ड ब्लाइंड था और फीमेल क्या है, नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं ये XCX होगा डेफिनेटली, कैरियर होगा, यस सर। है ना। अच्छा ये क्या है, कंफर्म XCY, तो भाई क्रॉस कर लेते हैं ना, यस बस यही तो पहचानना था, अब ये हो गया तो फिर तो आंसर हमारा आ गया, XC और यहाँ पर क्या हो जाएगा XCX। 50% जो डॉटर है वो क्या है, ब्लाइंड है, 50% नॉर्मल है ना, यही आंसर आया था, यस राइट सर। का आंसर होता है, ठीक है। और XCY और XY सेम आंसर हो जाएगा उसके लिए भी, सन के लिए भी, यस सर। और सेम आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी। इंडिविजुअल का 75 नहीं होगा सर? देखो ये डिजीज दिख रहा है और ये भी डिजीज, हाँ हाँ तो सॉरी। 50% डिजीज यस यस ना, इसी तरह के क्वेश्चन आते थे नीट में, यस। बोर्ड में तो कम आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। चल अच्छा, मैं ना कुछ एनिमेशन दिखाता हूँ हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है। ठीक है, शेयर हुआ मिर्जा? यस सर। ठीक है, देखो समझो कुछ समझ में आता Conformation involves, among others, platelets and coagulation factors. Platelets are first to arrive at the scene and begin to cover the injury. Thrombin enhances the activation and aggregation of platelets. On their surfaces, coagulation factors, also activated by thrombin, accumulate. Tandem A. 10A uses the so-called thrombin burst. Finally, thrombin converts fibrinogen into fibrin that then forms fibers, cross-linked through the action of factor 13. This stabilizes the developing clot. In patients suffering from hemophilia, the propagation phase of clotting is disrupted. As a result, they cannot generate thrombin in sufficient amounts to induce normal clotting. The molecule is a B-domain deleted recombinant factor 8. Its special feature? A purposely chosen polyethylene glycol polymer. This polyethylene glycol polymer, or PEG for short, is intended to prolong the circulatory half-life of the recombinant factor 8. In this way, reliable clotting could be restored. देखो बेसिकली मिर्जा, बेसिकली आपने वो देखा। So, what is hemophilia? Hemophilia is a bleeding disorder. A problem with the अभी क्या शेयर हो रहा है, व्हाइट बोर्ड? यस सर। ठीक है, देखो बेसिकली आपने देखा बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्टर वैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जब भी कट लग गया हमारे पर तो वो आके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं ना, और फिर बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हेल्प करते हैं इस चीज को क्लॉट बनाने।
तो वो सारे फैक्टर काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्लॉट नहीं बन पाता है, तो क्लॉट नहीं हो पाता है तो क्या होने लगता है, Bleeding. बेसिकली ब्लीडिंग होती रहती है और इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, Yes. एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल में, अच्छा सा लिखो। A woman with two genes for H, two genes for hemophilia, sorry, a woman with two gene for hemophilia Yes, sir. and one gene for color blind and one gene for color blindness on one of the X chromosome, on one of the X chromosome marries a normal man, marries a normal man, how will the progeny be, how will the progeny be? तो you have to tell about the ना progeny कि progeny किस तरह के पैदा होंगे, है ना, आसान है। सर 50% डिसीज होगा। अच्छा, और just give me a second. क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। A woman with two genes for hemophilia and one gene for with two genes for hemophilia and one gene for color blindness on one of the X chromosome, यानी सिर्फ एक दोनों जो डिजीज है ना वो एक ही क्रोमोसोम पे है, तो ये XCH कर दो, है ना। हाँ A woman with two genes for hemophilia and one gene for color, तो हीमोफीलिया का कोई दिक्कत, यही तो वुमेन है, मैरीज अ नॉर्मल मैन XY, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, XY। अब क्रॉस करके देख लेंगे, अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप सॉल्व कर लोगे या नहीं, कितने परसेंट कलर ब्लाइंड, कितने परसेंट हीमोफीलिया, मेल फीमेल, जिस तरह के क्वेश्चन आज पूछ लीजिए। सर ये CH कलर ब्लाइंडनेस का जीन है ना सर? नहीं, देखो C जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वो कलर ब्लाइंडनेस भी है, और H रिप्रेजेंट कर रहा है वो हीमोफीलिया भी है। बोल रहा था ना, एक X पर C भी है H भी है, और एक X पे सिर्फ H है। ओके ठीक है, तो यही किया था या कुछ और किया था ये बताओ। हाँ सर। अगर ये किया था तो आंसर सही है। नहीं सर, मैंने और एक तरीके से किया। तो गलत हो गई, बस यही चीज पहचाननी होती है, ठीक है, इतना कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन, ये किस टाइप की बीमारी है ये बता दो। ये आपको मिल जाएगा,
ये पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पेज नंबर 88 फिगर नंबर 5.14 ए, इसलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है बोर्ड में, नीट में भी। बता दीजिए इसका आंसर। ऑटोसोमल डोमिनेंस। ऑटोसोमल डोमिनेंट। सबसे पहले क्या चेक किया आपने रूल के हिसाब से? डोमिनेंट है कि रिसेसिव? कैसे पता चला? जनरेशन स्किप नहीं। नहीं है तो डोमिनेंट। फर्स्ट जनरेशन बीमारी, सेकंड जनरेशन बीमारी है, थर्ड जनरेशन बीमारी है, तो ये तो डोमिनेंट है। उसके बाद व्हाट वी हैव टू चेक, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो यस सर, X-linked, और नहीं है तो ऑटोसोमल। तो हम देखते हैं ये मदर, ठीक है, सन और वापस से मदर। ये यस, मगर कौन सा इसका बताया जो आपने? मतलब मैंने तो ऑटोसोमल बताया सर। ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव, अब ये बताइए। डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, पीछे है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट। बताइए कैसे करा? क्योंकि ये फीमेल से फीमेल में जा रहा है, फिर फीमेल में जा रहा है सर, मेल तो आ ही नहीं। हाँ, फीमेल से देखो, हाँ देखो फीमेल है यहाँ, फिर वापस फीमेल में आ गया, फिर फीमेल यहाँ पे सॉरी यस। वही मैं सोचूं मैं काम परेशान क्या हो गया, तो इसलिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो नहीं कर रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट। ठीक है। यस। अच्छा, पूरे एनसीईआरटी में ना सिर्फ एक ही ये आपको बता रहा है, एक ही जगह बता रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट का। बीमारी का नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या नाम है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। नीट में पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने का बहुत। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। यस। क्या नहीं जाना, बस नाम जानना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक बीमारी मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक, चलो ये आपको पेडिग्री मिल जाएगा, पेज नंबर लिख दिया है वहाँ पर। यस। एक और पेडिग्री है इस तरह का, अगर आपके पास डायग्राम है तो खोल लो बुक में। यस सर। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर। ऑटोसोमल रिसेसिव होगा सर। ऑटोसोमल रिसेसिव, एक सेकंड मैं ड्रॉ कर लूं फिर बात करते हैं। सही ड्रॉ करा है, चलो। यस। पहले हम क्या चेक करेंगे, जनरेशन स्किप हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ देखो हो रहा। बीमारी नहीं दिख रहा है, जनरेशन स्किप हो गया है ना। यस। स्किप हो गया, तो क्या है ये बीमारी? रिसेसिव। उसके बाद बताओ। फिर उसके बाद सेक्स लिंक है कि क्रोमोसोमल है, ऑटोसोमल है, वो देखिए। हाँ तो बताओ क्या है, सेक्स लिंक्ड है या क्रोमोसोमल है, बताओ। ऑटोसोमल है सर, क्योंकि क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा। क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक नहीं, ये बीमारी है आपको ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ डेफिनेटली ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है। और ये जो आपको दे रखा है ना, तो एनसीईआरटी से सिकल सेल एनीमिया का दे रहा है। किसका दे रहा है? सिकल सेल एनीमिया। और बच्चों को लगता है सिकल सेल एनीमिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है जी। यस। तो हम बात कर रहे थे, हमने डिसऑर्डर शुरू किया था, तो अभी हमने क्या क्या बातें कर ली डिसऑर्डर में। हमने देख लिया, किसको किसको देख लिया, हेमोफीलिया और ब्लाइंडनेस देख लिया, हीमोफीलिया देख लिया, है ना। सर इनके सिम्टम्स नहीं पूछे जाते? नहीं, इनके सिम्टम नहीं, जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो आपको बस मेन यही ध्यान रखना है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है तो क्या होता है, तो कोगुलेशन नहीं होगा। जो पॉइंट लिखा है ना बस वही आपको सिलेबस। यस। ठीक है, चलो अब हम कुछ और बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखें क्या क्या बीमारी है। अगली बीमारी वी विल डिस्कस, चलो सिकल सेल एनीमिया कर लें क्या। यस। सिकल सेल एनीमिया ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कुछ बातें दे रखी हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो समझिए ये क्या होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, पहला पॉइंट, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो समझो, ये देखो आरबीसी में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे ना हीमोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाय वैसे कौन चार। से? हाँ नहीं वो तो नहीं, आरबीसी का आरबीसी बाय। शेप होता है ना। मैं तो बोल यस। रहा हूँ बहुत सारे हीमोग्लोबिन है, मैं सिंगल हीमोग्लोबिन का शेप दिखाना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं हीम पार्ट। क्या बोलते हैं? हीम पार्ट। ठीक है, और
इस हिम पार्टिकल +2 होता है। क्या होता है? +2, और ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 4 Fe+2 हाँ अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर ना चेन्स होते हैं। क्या होते हैं? चेन्स, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा ग्लोबिन। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? कि आपको एक बीटा अल्फा होगा, ग्लोबिन। एक बीटा होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। ये जो बीटा ग्लोबिन है ना, ये चेन है अमीनो एसिड्स की। किसकी? अमीनो एसिड। 3 4 5 6 7, समझ में आया? ये जो 6 Yes. अमीनो एसिड है ना, ये होता क्या है ओरिजिनली? होता क्या चाहिए था इसको? ओरिजिनली इसको होना चाहिए था, बता सकते हो? ग्लूटामिक एसिड। वैलीन होता है सर। नहीं, होना तो यही चाहिए था ना, ग्लूटामिक एसिड। हाँ हाँ यस। वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? वैलीन में। रिप्लेस्ड बाय वैलीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनली इसके लिए ग्लूटामिक एसिड के लिए जो कोड होता है, इट शुड बी GAG, है ना। और यहाँ Yes. पर A की जगह A इज रिप्लेस्ड बाय GUG। A इज रिप्लेस्ड बाय GUG, अंडरस्टूड? तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन बनने लगता है। तो बीटा ग्लोबुलिन चेन में क्या हो जाती है? खराबी आ जाती है। इस चेन में क्या आ गई? खराबी आ गई। तो जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी का जो शेप होता है, होता क्या है कि कुछ नहीं है। आरबीसी के अंदर जब जो हीमोग्लोबिन है ना, वो एक तरफ इकट्ठा होने लग जाएंगे, सब एक तरफ होने लग जाएंगे। तो आरबीसी का शेप वुड बी लाइक दिस, सिकल। इस तरह का। अच्छा ये कब होगा? हमेशा नहीं होगा। कब होगा इस तरह का? जब ऑक्सीजन की जो स्ट्रेस होगा, जब क्या होगा? ऑक्सीजन स्ट्रेस होगा, मतलब जब क्या होगा? पर्सन हेवी काम कर रहा होगा। जब क्या होगा? पर्सन हेवी काम कर रहा होगा। और अगर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराया, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, तो पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ भी हो जाएगी। यस। ठीक है, चलो। क्यों? अच्छा होता क्या मालूम है? ये जो सिकल सेल है ना, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ध्यान दिया? ये ब्लड वेसल्स है ना, फंसने लगता है। ब्लॉक कर देते। हाँ, यस। पढ़ा था कि? हाँ थोड़ा थोड़ा याद था। अच्छा चल, तो इस वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। कॉपी कर लो सिकल से। हो गया। हो गया? चलो, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल भी कुछ बीमारी डिस्कस करके ना एक मैं क्लास और देना चाहता हूँ न्यूमेरिकल। आई विल ट्राई टू फाइंड सम न्यूमेरिकल बोर्ड, यस। तो जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है। अच्छा मैंने जो पिछले बार क्वेश्चन दिया था, मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसका, एक दे देता हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो जो आपको दिख रहा है पेडिग्री, वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ सर वो तो आया था सर, वो आ गया था, फिर भी नहीं हुआ। मगर वो प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ रहा था। चलो देखो, चलो मैं हिंट देता हूँ। ये जो है आपको स्टार्टिंग किया था फर्स्ट जनरेशन, ये ए होगा और ये भी ए होगा। अब इतना सोच हाँ लो, वो क्या था ये भी कर लिया फिर भी नहीं हुआ। जो मतलब रिलेटिव में मीटिंग किया था ना सर, उसके बाद नहीं आया जीनोटाइप। कुछ इस तरह का था। चार बच्चे, अगर आपको इसका जीनोटाइप पता चल जाए तो मामला सही हो जाएगा, है ना। ठीक, देखो समझो,
इसके बाद क्या था क्वेश्चन में, एक फीमेल थी, उसके बाद एक और फीमेल थी, है ना, उसके बाद एक ही, है ना, और इस Yes. फीमेल का रिप्रोडक्शन कराया था किसी नॉर्थ इसके साथ, है ना। आई विल नॉट एक्सप्लेन, बट इसका जीनोटाइप आएगा ए, इसका जीनोटाइप भी आएगा ये ए, इसका जीनोटाइप ए, इसका जीनोटाइप भी आएगा A small a. Yes. अब इन दोनों का क्रॉस करोगे, इन दोनों का क्रॉस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। Capital A, capital S. 25%। तो वो A हाँ, क्या हुआ, नहीं ऑटोसोमल कुछ नहीं। रिसेसिव सिर्फ एक ही केस में आ रहा है ना, स्मॉल ए तो 25% ही चांस है बस। Yes. चलो आज की क्लास, Okay.